ऋषिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय जय श्री राम। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमई गोद्विज लाग। असगुन उपासक संग ताराई, मोक्ष सब त्याग। देवता पृथ्वी और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वह सगुण उपासक भक्तगण जो हैं वे अपना मोक्ष त्याग करके प्रभु की सेवा में रहते हैं। उनके साथ में रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहुभांति, अगिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देख बहु कीसा, अमोई आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर को देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार दे दी। आजू सब ही कहाँ भक्षण कराऊं, अदिन बहु चले आहार बिनु माराऊं। कबहू न मिल भरी उदर आहारा, अयाजु दिन विधि एक ही बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। भर पेट भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक साथ ही एक बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनिकाना, अब भामर न सत्य सब जाना। अरे डर पे गीध बचन सुनिकाना, अब भामर न सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध का देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच में ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु समान कोई धन नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम चला गया। सुनि खगहरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हई अभय करी पूछ सिजाई, कथा सकल तिन्ह ताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आ गया। वानर डर गए। उनको अभय करके उनके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसको कह सुनाई।
सुनि संपाति बंधु कह करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाऊ सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताई। अबचन सहाय करबि मैं, पई हूँ खोजऊँ जाय। उसने कहा कि मुझे समुद्र तट के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बता दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया अर्थात श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सका सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। झरे पंखयति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चिक्कार मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, अलागी दया देखी करि मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अर्थात देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। और कहा, त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, अतासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु दूत तासु खोज पठहि प्रभु दूता। अति नहीं मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा कि त्रेता में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। अरे जमी ही पंख करसी जनि चिंता, अति नहीं देखाई देह सुशीत सीता। अरे जमी ही पंख करहि जनि चिंता, अति नहीं देखाई देह सुत सीता। मुनि कही गिरा सत भैया जो, सुनि मम वचन करऊं प्रभु काजू। और तेरे पंख उग जाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की यह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुन कर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि चित्रकूटौ पर बस लंका,
तहरा रावण सहज शंका, तह शोक पवन जहराई, सीता बैठी सोच रत आई। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नामक उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही गिद्ध दृष्टि अपार, अबूढ़ भयऊ न त करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, अर्थात बहुत दूर तक गिद्ध देख सकता है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।